हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ मिड टर्म के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो ये डाटा दिए हुए हैं आपको, इनसे आपने मीन और मीडियन यानी कि माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ये कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² + 7x + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² + अल्फ़ा बीटा। यानी कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण बहुपद 2x⁻² जमा 7x जमा 5 के शून्यांक हो तो α² जमा β² जमा अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि if 1 0 of the quadratic polynomial 6x² + 37x minus bracket begin p minus q bracket close is reciprocal of the other then find the value of p। यानी कि यदि द्विघात बहुपद 6x⁻² जमा 37x घटा ब्रैकेट शुरू p माइनस 2 ब्रैकेट बंद का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको ये कि इफ़ x इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x बराबर साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री जमा कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 3, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2 -5 एंड 6 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यानी कि वह अनुपात ज्ञात करना जिसमें बिंदु 3y बिंदु -2 -5 और 6 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है और y का मान भी आपको निकालना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर एक बिंदु निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस जो बराबर दूरी पर है फ्रॉम द पॉइंट a 6 5 एंड b -4 3। y एक्स पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6 5 और b -4 3 से समान दूरी पर हो। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन 7th दे रखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM एंड 8.5 AM। यानी कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस मिनट की सुई द्वारा 8 AM और 8.05 AM के बीच के समय में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा आपको प्रूव दैट रूट के अंदर है 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें या इसी में इस हिंदी मीडियम में है सिद्ध कीजिए रूट 1 जमा sin a बटे 1 घटा sin a बराबर sec a जमा tan a। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि ए हॉर्स इज टाइड विद ए 40 मीटर लॉन्ग रोप एट वन कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा हैविंग साइज 20 मीटर जिसका 20 मीटर उसका जो है यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है लेंथ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन नॉट ग्राज। उस एरिया को बताना है जहाँ पर घोड़ा चर नहीं सकता है। यानी कि 20 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज मैदान के एक कोने पर एक घोड़े को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे घोड़ा चर नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कि
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. यानी कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 5x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि बहुपद 3x की पावर 2 घटा 5x घटा 2 के शून्यांक हमें निकालने हैं और शून्यांक का गुणनफल के गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता भी हमें जांच करनी है। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि इसका मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी में देखिए ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 28, तो ये आपका F1 आ गया। इससे ऊपर वाला कहलाता है F0 और इससे नीचे वाला जो होता है वो F2 होता है। और ये आपका जो इसका जो क्लास इंटरवल है ये आपका कहलाता है L, और इसमें जो डिफरेंस है वो कहलाता है H। तो मोड का फार्मूला होता है आपका L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। L हमारे पास है 60 और F1 आपके पास है 28 माइनस F0 24 और यहाँ 2F1 आपका 28 माइनस F0 24 माइनस F2 आपके पास आ गया 12 और इंटू 5 आपका H है। 60 प्लस में 28 में से 24 गया तो 4 आ गया और ये आ जाएगा आपका 56 माइनस 24 और माइनस 12, ये माइनस 36 आ गया इंटू 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 प्लस 4, 56 में से 36 माइनस वो तो 20 इंटू 5 से कैंसिल हो गया 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो ये 60 प्लस इसका 1 आ जाएगा और आपका 61 जो है ये आंसर है। ये तो मोड है आपका, काफ़ी सिंपल तरीका है मोड निकालने का। इसी में आप लोगों को जो है वो मीन भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सेम चीज़ यही रहती है, बस थोड़ा सा क्या करते हैं एक टेबल और बना लेते हैं। 2 टेबल बनाएंगे आप, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ लेंगे हम x का मतलब होता है इन दोनों को ऐड कीजिए और उससे जो है 2 से डिवाइड कीजिए। तो 85 आ गया, 85 का होता है हाफ 42.5। अब इसका आ जाएगा आपका 95 का आएगा 47.5। अब इसमें देखिए 5 का अंतर है तो 5 और करते जाइए इसका। नेक्स्ट ये इसका आ जाएगा 105 का हो गया आपका 52.5 और 57.5 और इसके बाद आ जाएगा आपका 62.5 और यहाँ पर आ जाएगा 67.5। ये तो x निकाल दिया। अब आप यहाँ पर fx निकाल दीजिए। fx का मतलब होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन सब की। यहाँ पर ये आपका f1 ये काट दे क्योंकि मोड के लिए हमने इसमें ये यूज़ किया था। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो fx आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको सिग्मा fx, इन सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर, और यहाँ लिखना है सिग्मा f, इनको भी जोड़ दीजिए। तो मीन का फार्मूला हमारा होता है मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f।
तो एफ एक्स वाले को सबको जोड़ दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, और एफ वाले को नीचे लिख दीजिए और इससे डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मेथड आपको बता दिया है, काफ़ी सिंपल है, मल्टीप्लाई तो आप लोगों को आती ही होगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा जो है 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 इसके जीरोज हैं और आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी आपके पास 7 है, ए आपके पास 2 है, ये अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। सी आपके पास 5 है और ए आपके पास 2 है, ये आ गया। अब हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ प्लस में अल्फा बीटा है ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। अब आप इसमें सिंपली से इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7/2 और इसकी होल पावर 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे 49/4 माइनस 5/2। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8 आ जाएगा आपका, 49 2 जा 98 माइनस 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 78/8। 78 को आप डिवाइड कीजिए 8 से, 8 9 जा 72, और ये 6 लगाया पॉइंट, 8 7 जा 56, और ये 4 0 8 5 जा, तो फाइनली आपका 9.75 आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, ये दिया हुआ है कि 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है आपको 6x स्क्वायर माइनस ये प्लस 37x माइनस p माइनस 2, यानी कि 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस प्लस 37x माइनस p माइनस 2 इज रेसिप्रोकल टू द अदर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, a आपके पास 6 है, b आपके पास 37 है, और c आपके पास माइनस p माइनस 2 है। तो इसको हम खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस p और प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट जीरो हमारे पास है अल्फा, और सेकंड जीरो हम मानते हैं 1/अल्फा। 1/अल्फा क्यों मानेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल है सेकंड जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होता है आपका c/a। c आपके पास माइनस p प्लस 2/a आपके पास है 6। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं इसको हम, माइनस p प्लस 2/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p प्लस 2 इक्वल टू 6, माइनस p इक्वल टू 6, 2 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस p इक्वल टू 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, p
p की वैल्यू -4, क्योंकि नेगेटिव साइन इधर नहीं लगाते हैं, साइन चेंज कर देंगे तो इधर चला जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 4 क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी है, एग्जाम में बार बार आता है। ये दे रखा है x इक्वल टू, ये दे रखा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। हालांकि इसका एक फार्मूला भी होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। आप इसको सिंपल से लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है आपका एक कि साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ इसको 60 डिग्री को ए मानते हैं और 30 डिग्री को बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ए है आपका 60 और बी है आपका 30, ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका था, क्वेश्चन नंबर 4। आप दूसरे तरीके से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो। साइन 60 के वैल्यू पुट करके कॉस 30 की, फिर कॉस 60 की, कॉस 30 की, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन द पॉइंट्स इन विच द पॉइंट 3y, यानी कि पॉइंट 3y डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -5 और 6 और 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y के पॉइंट्स भी वैल्यू भी निकालनी है आपको। तो आपको जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5, जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये पॉइंट ए मान लेंगे, इसे बी, ये है -2 और -5, ये पॉइंट आ जाएगा 6 और 3, और रेशो हम लेते हैं के रेशो 1, और यहाँ पर हमें x और y, यहाँ पर ये दे रखा है कि ये पॉइंट तो x y दे ही रखे हैं आपको, x y यहाँ पर ये है 3 और y। तो रेशो में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ पर इसमें ए और बी में ए हमारे पास है x1 -2, x2 आपके पास आ जाएगा 6, y1 आपके पास है -5, y2 आपके पास है 3, और l प्लस m, l आपके पास है k और m आपके पास है 1। कोई भी अगर पॉइंट्स निकालना है, x के पॉइंट निकालने हैं, यानी कि ये पॉइंट निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है lx2 प्लस mx1 अपॉन l प्लस m। और y के पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि ये, तो इसका होता है ly2 प्लस में my1 अपॉन l प्लस m। ये तो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले से हम x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो अब हम इसे अप्लाई करते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, l हमारे पास है k इंटू x2 हमारे पास है 6 प्लस में m 1 इंटू x1 है -2, और ये k प्लस 1, 6k -2 अपॉन k प्लस 1। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 6k -2 इक्वल टू k प्लस 1, 6k इस k को इधर ले आएंगे -k, 2 इस 2 को इधर, ये 1 और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 5k इक्वल टू 3, k इक्वल टू आ गया 3/5, ये आपका k की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये तो x के निकाल दी हमने,
वाई के निकालेंगे, के इंटू वाई टू हमारे पास है 3 प्लस 1 इंटू वाई वन आपके पास है -5 और के प्लस 1, वाई की जगह वाई ही है हमारे पास 3k -5 अपॉन के प्लस 1। अब यहाँ y के कोऑर्डिनेट्स भी हमें निकालने थे, तो हम 3 और यहाँ पर हम क्या k की वैल्यू रख देते हैं 3/5 -5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/5 प्लस में 1, तो ये 9/5 -5/1 और अपॉन में ये आ जाएगा आपका 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3 प्लस में 5 1 जा 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 9 -25/5 और ये आ जाएगा 8/5। तो हमारे पास इसका आ जाएगा ये 25 में से 9 माइनस करेंगे तो -16/5 और ये 8/5 को पलट देते हैं 5/8, तो 5 से 5 और 2 से 8 से 2, तो फाइनली आपका -2 y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स ये y के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, y के कोऑर्डिनेट्स आपके -2 आ गए और k की वैल्यू आपकी आ गई 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि इक्विडिस्टेंस है पॉइंट से, ये a है आपके पास 6 5, b है आपके पास -4 और 3 और y एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है आपको जो इक्विडिस्टेंस की। तो सपोज कीजिए आपके पास, हम वैसे ही मान लेते हैं a के पॉइंट है 6 और 5, b के पॉइंट से -4 और 3 और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं p जो y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है और y आपको निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको y ये है कि बताना है आपको कि ये इक्विडिस्टेंस पर है, एक पॉइंट बताना है आपको, यानी कि अगर हम y की वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारा पॉइंट आ जाएगा क्योंकि x का मान तो 0 है। तो ए बी निकाल लेते हैं, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y1 प्लस में y2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में ये आपका x2 है 0 माइनस 6 की पावर 2 प्लस में y2 आपका y है -5 की पावर 2। यहाँ पर तो -6 आएगा 6 की पावर 2 प्लस में ये फार्मूला बन जाएगा आपका a माइनस बी की होल पावर 2, तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 -2 इंटू a इंटू बी, तो इसका तो 36 आ जाएगा आपका और y स्क्वायर प्लस में 25 माइनस 10y, इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 10y और 25 और 36 61। अब हम PB निकाल लेते हैं, PB का डिस्टेंस। तो PB में ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे y2 -4 और y1 -y, ये y है इसकी पावर 2 प्लस में, सॉरी यहाँ लिखना था आपको x2 माइनस x1 आपका 0 है यहाँ पर,
और y2 यानी कि 3 माइनस y1 आपका आ जाएगा y। यहाँ पर देखिए हमारे पास -4 की पावर 2 प्लस में ये फार्मूला बन जाएगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 -2 इंटू a इंटू b, ये y है। ये 16 आ जाएगा प्लस में 9 प्लस में y² माइनस 6y और यहाँ पर रूट आ जाएगा। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं y² माइनस 6y और प्लस में 25। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस है A और B से, यानी कि ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AP बराबर है PB के। AP की वैल्यू आ गई आपकी y² माइनस 10y प्लस 61 रूट के अंदर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका y2 माइनस 6y प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएंगे इसके। तो फाइनली हमारा ये आ जाएगा y² माइनस 10y और प्लस में 61 और ये y² माइनस 6y प्लस 25। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाते हैं और ये y² से y² कैंसिल, क्योंकि जब इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, माइनस 10y, इसको इधर लाएंगे प्लस का 6y, 25, 61 को अगर राइट में ले जाते हैं माइनस 61। अब ये -4y आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 61 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 3 और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 36/4, तो ये 9, यानी कि y की वैल्यू आपकी 9 आंसर आ गया। अब हमारे पास तो हमें तो क्या बताने थे, हमें बताना था इसके अंदर पॉइंट्स बताने हैं। तो पॉइंट्स आपके पास हो गए, पहला पॉइंट तो आपका 0 है और दूसरा पॉइंट 9, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये दे रखा है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो आर आपका 14 सेंटीमीटर है रेडियस। अब वो कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8.5 AM। तो 8 AM टू 8:5 AM, यानी कि इसने कितने मिनट का, 5 मिनट जो है वो इसका टाइम आ गया कि 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो, तो सबसे पहले एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में मिनट हैंड अपना जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगा देगा वो 60 मिनट में घड़ी में। ये आपकी वॉच है, मिनट हैंड अगर यहाँ से चलता है तो 60 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360/60, यानी कि 6 डिग्री का। अब हमारे पास तो 5 मिनट में चला है ना केवल, फिर यहाँ पर लिखेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो चलाएगा आपका कितना, 5 × 6 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि थीटा आपका 30 डिग्री आ गया। बस हमें थीटा और रेडियस चाहिए था इसके लिए। तो 5 मिनट में जैसे ये इतना एरिया कवर करता है तो इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे
आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ दी, अच्छा ये दे रखा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट हो गया 8 से 8:05 तक, तो इसका होता है θ/360 πr²। थीटा आपका 30 आ गया, 360 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर आपके पास 14/1 इंटू 14/1 सेंटीमीटर की पावर 2। 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, 7 2 जा 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 3, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ऊपर आ गया 11 इंटू 14 और नीचे आ गया 3 सेंटीमीटर की पावर 2। 154 आ गया इसका मल्टीप्लाई करने पर अपॉन 3 सेंटीमीटर की पावर 2। 3 को उसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर की पावर 2। डेसिमल से 2 स्थानों तक ही हम इसके जो है वो लेते हैं आपको इसमें। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, प्रूव करना है आपको 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को आपको सेक ए प्लस में tan ए में प्रूव करना है। तो हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये दे रखा है आपको 1 माइनस 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए। अब इसका हम क्या करते हैं, रेशलाइज कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। रेशलाइज का मतलब नीचे वाले को रेशलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये दोनों ही ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए की होल पावर हम 2 लिख सकते हैं। नीचे कभी भी रेशलाइज करते हैं तो फार्मूला हमेशा बनता है फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस सेकेंड नंबर की पावर 2। ऊपर तो यही आएगा 1 प्लस साइन ए की होल पावर 2, नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए की होल पावर 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये तो वही रहेगा 1 प्लस साइन ए की होल पावर 2 और ये आ जाएगा कॉस ए की। अब दोनों में ही पावर है तो हम क्या करते हैं, दोनों की होल पावर लगा देते हैं, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर ये होल पावर 2 से ये रूट कैंसिल हो जाता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए को इसके नीचे भी रखते हैं 1 के नीचे और इसको इसके नीचे भी रखते हैं। 1 अपॉन कॉस ए होता है आपका सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है आपका tan ए, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको कि ए हॉर्स इज टाइड विद ए 14 मीटर लॉन्ग रोप एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बाबू ये होता है आपका इस तरह से A B C।
और इसका 20 जो दे रखा है 20 मीटर इसकी साइड है, ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। तो किसी कोने में बंधा है, चाहे इस कोने में बंधा है, चाहे इस कोने में बंधा है, चाहे इस कोने में। मान लो हमने इस कोने में बांध दिया है, एक घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है और इतना एरिया वो कवर कर सकता है। यानी कि कितना एरिया कवर कर सकता है वो, इतना एरिया वो चढ़ सकता है और ये 14 मीटर की एक रोप से बंधा हुआ है। तो हमें एरिया निकालना है कि कितने एरिया को वो चढ़ नहीं पाता, यानी कि कैन नॉट ग्रास। तो ये एरिया है बाबू जिसको ये चढ़ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, पहले आर हमारे पास 14 ये आ जाएगा मीटर। थीटा देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो भी एंगल होते हैं, ये एंगल या ये एंगल हमेशा 60 डिग्री के होते हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया, हमें दिया हुआ क्वेश्चंस में कि एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन नॉट ग्रास। द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन नॉट ग्रास, यानी कि वो चर नहीं सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना पड़ेगा पहले पूरा। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये फार्मूला लगता है। अब देखिए एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड की पावर 2 और इसका होता है θ/360 πr²। यहाँ तो आ जाएगा आपका √3/4 और साइड है 20/1 इंटू 20/1, ये 5 आ जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 100√3। अब थीटा की जगह आपका है 60 डिग्री और 360, पाई का मान 22/7 और ये 14/1 इंटू 14/1 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये आ जाएगा 6, 7 से 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 से 3। अब तो कैंसिल नहीं होता है, तो ये आ जाएगा आपका 308/22 और 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर की पावर 2। अब ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया 100 और √3 की वैल्यू होती, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, तो ये 100 √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसको अगर डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6 और यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 और 6 ये मीटर की पावर 2 है। यहाँ मीटर था, सेंटीमीटर नहीं था। तो यहाँ पर हम 666 आ रहा है, तो इसे हम लिखते हैं 6 और ये एक बढ़ जाता है 7 आ जाएगा। यहाँ पर 100 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 173.20 लिख सकते हैं और ये 102.67 मीटर की पावर 2। जब इसको माइनस करेंगे 173.20 और 102.67, 3 आ गया। अब यहाँ से 11 है तो 5 आएगा पॉइंट, यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0 और ये 7। तो हमारा आंसर आ गया आपका 70.53 मीटर की पावर 2। ये जो एरिया है वो एरिया जो है हॉर्स यानी कि घोड़ा चढ़ नहीं सकता। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है
10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। द सम ऑफ digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. कभी भी नंबर वाले क्वेश्चंस हो तो स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में रिवर्सिंग, इंटरचेंज या फिर इस तरह के वर्ड्स आते हैं या इंटरचेंज, रिवर्सिंग और चेंज इस तरह से आ जाते हैं तो आपको 4 स्टेप लिखने ही हैं। पहला स्टेप है लेट यूनिट डिजिट नंबर x, 10 डिजिट नंबर y और नंबर आपका आ जाएगा 10y प्लस x। इतना लिख दिया। ऑन चेंजिंग, ऑन रिवर्सिंग भी लिख सकते हो, डिजिट्स नंबर इक्वल टू 10x प्लस y। तो ये 4 स्टेप तो आपके आएंगे, बाकी वो कंडीशंस देगा। अब कंडीशन में ATQ ये नंबर था हमारा एक्चुअल नंबर और डिजिट्स चेंज करने के बाद हमारा ये नंबर बना है। अब इस क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट्स तो ये है, ये यूनिट का ये, यानी कि ये दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल दो, 9 माइनस वाई, इक्वेशन 1। एंड अब दूसरी कंडीशन भी दे रखा है इसने, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। तो ये कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस डिजिट इज ट्वाइस द, यानी कि जो डिजिट्स है उसका 9 टाइम्स जो नंबर है आपका, यानी कि 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू दी, वो कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। रिवर्सिंग करने के बाद तो हमारा ये डिजिट्स बना था 10x प्लस वाई। तो कितने टाइम्स है ये दे रखा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस है। तो इससे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90y प्लस में 9x, 20x प्लस में 2y। तो 90y ये सॉरी x वाले एक तरफ रख लो आप, x वाले रखने से क्या होगा, हमने x की वैल्यू यहाँ निकाली है। तो ये आ जाएगा आपका 9x और इस x को इधर लाएंगे माइनस 20x, 2y इस 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 90y, तो माइनस 11x इक्वल टू माइनस 88y। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 88y 11 और ये x इक्वल टू आ जाएगा 88y अपॉन 11। ये 8 पर कैंसिल होगा, x इक्वल टू 8y। ये इक्वेशन सेकंड। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसमें आप एक वैल्यूज निकाल दिए फिर दोनों को बराबर रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये 9 माइनस वाई इक्वल टू 8y, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 9 माइनस वाई है, यहाँ भी x की वैल्यू 8y है। तो ये माइनस वाई इसको उधर ले आएंगे तो माइनस 8y, 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9, तो माइनस 9y इक्वल टू माइनस 9। इससे इसको कैंसिल करेंगे, y इक्वल टू 9 अपॉन 9 यानी कि 1 आ गया। y हमारे पास 1 है। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस 1। अब 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, मर्जी आपकी है। तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8। तो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, हमें ये निकालना है कि नंबर निकालना है। तो नंबर हमारे पास क्या था, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस में x। 10y की वैल्यू होगी आपकी 1 और x की वैल्यू होगी 8। 10 प्लस 8 और ये 18 आपका नंबर आ जाएगा।
तो इस तरह इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये डिजिट्स वाला नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में जरूर आता है ये क्वेश्चन में, फाइनल टर्म में चाहे मिड टर्म में ये वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो 11 क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x²। ये दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 3x² माइनस 5x माइनस 2। इसमें आपको इसके जीरोज निकालने हैं और रिलेशनशिप जो है इस कोफिशिएंट के साथ आपको शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने का सिंपल तरीका मैंने बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × -2 -6। अब 6 के फैक्टर कीजिए, 2 3 जा और 3 1 जा। इनको कुछ ऐसे एडजस्ट करो कि ये मिड टर्म स्लिप करना होता है, हमें लाना होता है। तो ये आ जाएगा आपका -5 लाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं -6 और +1, क्योंकि 3 2 या 6 और ये +1 = -5। अब हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए, 2 नंबर, -6 और +5। तो इससे 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसे 3x - 6, इसके फैक्टर हो गए 3x + 1। आप कहेंगे जी ऐसा क्यों कर दिया? अगर यहाँ पर 3x है तो 3x आता दोनों तरफ, 2x होता तो 2x, 5x होता तो 5x, और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। अब क्या करते हैं, 3x - 6 = 0, 3x + 1 = 0, 3x = -1, 1 इधर जाएगा, x = -1/3। तो ये 1 0 आ गया इसका। 3x = 6, 6 को तो ले जाएंगे, x = 6/3, x = 2। तो इसके जीरोज क्या हो गए, जीरोज हो गए एक तो 2 और -1/3। अब हमें इनके जो है वो वेरीफाई करना है, इनके जो है रिलेशनशिप को, यानी कि हमें इसमें ये बताना है, वेरीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज के लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ द जीरोज 2 प्लस में -1/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है आपके पास -5। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो नंबर है, और कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ है 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 - 1/3 आ जाएगा ये, और 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, क्रॉस करेंगे 6 - 1 5/3, और ये 5/3 = 5/3। एक तो प्रूव हो गया ये। अब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यहाँ जगह कम है तो थोड़ा सा और इधर खिसका देते हैं इसे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये होता है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि फर्स्ट जीरो आपकी 2 थी, सेकंड जीरो 1/3। कांस्टेंट टर्म होता है ये -2, और x का कोफिशिएंट 3। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -2/3 = -2/3। ये भी इक्वल आ गया। ये दोनों ही अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये यहाँ लिख देंगे आप वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका खत्म हो गया।